चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीकाकरण महाअभियान में बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। बदलेगा पैसे लेने देने का तरीका, दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है डिजिटल करेंसी का ट्रायल कार्यक्रम, आरबीआई ने दी जानकारी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का विवादित बयान, कहा संविधान, धर्म निरपेक्षता और कानून तब तक जब तक हिंदू समुदाय बहुसंख्यक। त्योहारों के मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क, देश भर में 30 सितंबर तक बढ़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की अवधि। विदेश मंत्रालय का रुख, तालिबानी सरकार को मान्यता, बाद में पहले हमें भारतीयों को निकालने की चिंता। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोले, रक्षा क्षेत्र को खत्म करनी होगी आयात पर निर्भरता, स्वदेशीकरण में ही है भविष्य। पबजी खेलने की लत में नाबालिग ने मां के अकाउंट से खर्च कर दिए 10 लाख रुपए, डांटने पर छोड़ा घर, पुलिस ने ढूंढा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, दुनिया भर में हो रहे बदलाव को देखते हुए सुरक्षा घेरा मजबूत करने की जरूरत। अब नए राज्यों में जाने के लिए नहीं करना होगा व्हीकल ट्रांसफर, नई गाड़ियों पर होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क। घरेलू हिंसा कोर्ट नहीं पहुंचे सिंगर हनी सिंह, वजह सुन जज ने कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं पेश हो। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी का नया वार, पूछा बीजेपी की आय 50% बढ़ गई और आपकी। पश्चिम बंगाल में फिर लगेगा बीजेपी को झटका, ममता के टीएमसी में शामिल हो सकते हैं कई बीजेपी नेता। तमिलनाडु विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम स्टालिन बोले किसानों पर दर्ज मामले वापस होंगे। राम मंदिर की बुनियाद का काम पूरा, अक्टूबर से शुरू होगा ग्राउंड फ्लोर का निर्माण। अडानी के तय किए गए रेट के बाद हिमाचल में अचानक गिरे सेब के दाम, कांग्रेस ने दिया मौन धरना। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद खुश दिखे भूपेश बघेल, बने रहेंगे सीएम। कोरोना वायरस उत्पत्ति, बाइडेन का चीन पर निशाना, जांच में रुकावट को लेकर उठाए सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम से की फोन पर बात, अफगानिस्तान की हालत और असर पर की चर्चा। डरा रहा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में आए 46,759 नए केस, 509 की हुई मौत। अगले 4 दिनों तक यूपी समेत देश के कई हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। राजस्थान सरकार का किसानों पर अत्याचार, 6 लेन की सड़क बनाने के लिए किसानों की खड़ी फसल पर चलवा दिया बुलडोजर। सबसे बड़ा धोखा, 20 साल की लड़की की फोटो दिखा, 45 साल की महिला से करा रहे थे शादी, मंडप से भागा दूल्हा। 24 घंटे में 1 करोड़ टीके लगने से खुश हुई डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक, बोली यह ऐतिहासिक। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा ये बस अफवाह है, 5 सितंबर से नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइंस, कह दी इतनी बड़ी बात। सीएम योगी को चुनौती देने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी। टोक्यो पैरा ओलंपिक के टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंची भाविनाबेन पटेल, रचा इतिहास। दिल्ली में 1 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान को आदर्श राज्य बनाने का लिया संकल्प। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के ईंट से ईंट बजा दूंगा वाले बयान पर बोले हरीश रावत, सबके बोलने का अंदाज अलग, इसे बगावत न कहें। यूपी में बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार, भारतीय किसान यूनियन ने 5 सितंबर को बुलाई महापंचायत, कई राज्यों के किसान होंगे शामिल। गाड़ियों के ट्रांसफर की दिक्कत खत्म, बीएस सीरीज लॉन्च, जाने क्या है ये और कैसे आपको मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात के डिप्टी सीएम बोले, देश में संविधान, धर्म निरपेक्षता और कानून
तभी तक जब तक हिंदू बहुसंख्यक। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने देश के संविधान, धर्म निरपेक्षता एवं कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। आज नितिन पटेल ने कहा कि संविधान, धर्म निरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो ये कुछ नहीं बचेगा। पटेल ने कहा कि यह मेरी बात लिख कर रख ले, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन देश में ना कोई कोर्ट कचहरी होगी और ना कोई कानून होगा, न कोई लोकशाही होगी, न संविधान रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ये बातें राजधानी गांधीनगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित भारत माता मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान कही। सैकड़ों लोगों के सामने पटेल ने कहा कि अगर हिंदू समुदाय एक बार अल्पसंख्यक हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ अभी लाखों मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, अगर पुलिस बल में भी हजारों मुसलमान हैं, वे देशभक्त हैं। मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें, इन शब्दों को नोट कर लें जो कि लोग संविधान, धर्म निरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं। ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घट जाएगी उस वक्त न यहाँ धर्म निरपेक्षता होगी, न लोकसभा होगी, न संविधान रहेगा, सब हवा में उड़ जाएगा। बदलेगा पैसा लेने देने का तरीका, दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है डिजिटल करेंसी का ट्रायल कार्यक्रम, आरबीआई ने दी जानकारी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक इसी साल दिसंबर तक अपना पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि आरबीआई दिसंबर तक अपना पहला डिजिटल मुद्रा परीक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है। केंद्रीय बैंक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चरणबद्ध तरीके से लाने पर काम कर रहा है। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सावधानी बरत रहा है, क्योंकि यह आरबीआई के लिए ही नहीं दुनिया भर के लिए नया प्रोडक्ट है। उम्मीद है कि हम दिसंबर के अंत तक इसका पहला ट्रायल शुरू करने की स्थिति में आ जाएं। बता दें कि नकदी के उपयोग में गिरावट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बाद आरबीआई ने ट्रायल पर विचार करना शुरू कर दिया। पबजी खेलने की लत में नाबालिग ने मां के अकाउंट से खर्च कर दिए 10 लाख रुपए, डांटने पर छोड़ा घर, पुलिस ने ढूंढा। जी हां, पबजी और इसके जैसे अन्य कई ऑनलाइन गेम्स आज लोगों, खासकर के बच्चों के लिए नशासा बन गए हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ इस खेल में इतने शुमार हो जाते हैं कि अगर उनके परिजन उन्हें कुछ कह भी देते हैं तो बच्चों को बुरा लग जाता है और वे कुछ भी कदम उठा लेते हैं। इसी तरह की एक घटना मुंबई में सामने आई है, जहाँ पर 16 साल के एक लड़के ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा डाले। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि इस लड़के ने इस खेल को और एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए ऑनलाइन कई चीजें खरीद ली और धीरे धीरे उसकी मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब उसकी मां को पता चला तो उन्होंने अपने बच्चे को डांटा। बच्चों को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो घर छोड़कर ही चला गया। टीकाकरण महाअभियान में बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार, पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। जी हां, कोरोना महामारी से लड़ाई की दिशा में आज देश को बड़ी कामयाबी मिली है। आज देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर नया कीर्तिमान बना है। एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई, 1 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट करके बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी खुशी जताई। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा करीब 28,62,000 और कर्नाटक ने 10 लाख से ज्यादा डोज लगाई। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। इस साल दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाने की लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गाड़ियों के ट्रांसफर की दिक्कत खत्म, बीएस सीरीज लोन, जाने क्या है ये और कैसे आपको मिलेगा इसका फायदा। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय के एक नए नोटिफिकेशन के बाद गाड़ियों के ट्रांसफर में सुविधा होने वाली है। रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में है के कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बीएस सीरीज में करा सकते हैं। सरकार की तरफ से अधिसूचित ये योजना स्वैच्छिक है, मतलब इसको अनिवार्य नहीं
नहीं बनाया गया है। इस वक्त कोई भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को रजिस्टर राज्य के अलावा अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए ही रख सकता है। 12 महीने खत्म होने की स्थिति में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। BS सीरीज को इसलिए शुरू किया गया है जिससे निजी वाहनों का ट्रांसफर बेहद आसानी से और किसी परेशानी के बिना किया जा सके। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइंस, कह दी इतनी बड़ी बात। जी हां, कोरोना संक्रमण पर अब पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। पिछले कई दिनों से देश भर में कोरोना संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य केरल में हालत अभी भी खराब है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गाइडलाइन का पालन करने को कहा। इसको लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आने वाले फेस्टिव सीजन में भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और अगर जरूरी हो तो भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर पाबंदियां भी लागू की जानी चाहिए। भीड़ वाले स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड से संबंधित व्यवहार के पालन पर खास ध्यान देना चाहिए। राज्य की सरकारें कोविड के प्रसार को कम करने के लिए अपने प्रयासों को लगातार बढ़ाएं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। त्योहारों के मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क, देश भर में 30 सितंबर तक बढ़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की अवधि। जी हां, कोरोना महामारी को लेकर किए गए सभी रोकथाम के उपाय अगले माह के अंत तक जारी रहेंगे। केंद्र ने देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन में कमी को लेकर आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें देश भर के राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल संबंधी जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया। दिल्ली में स्कूलों के खुलने को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जी हां, केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के रोज 30, 40 या 50 केस आ रहे हैं और हम 70,000 टेस्ट रोज करते हैं। फिलहाल यहाँ स्थिति कंट्रोल में है। हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हालत सामान्य रहे और तीसरी लहर नहीं आई तो सारे स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार 1 सितंबर से स्कूल खोलने के लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कुछ संस्थान खोल दिए गए हैं। स्कूल आने के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल नहीं आना चाहता और ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहता है तो उसे इसकी भी सुविधा दी जाएगी। डरा रहा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में आए 46,759 नए केस, 509 की हुई मौत। जी हां, कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर डराने लगा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार जा रही है, जो तीसरी लहर की आहट से कम नहीं है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 46,759 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 509 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के 3,59,775 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,18,52,803 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके। वहीं देश में अब तक 62,29,89,134 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,03,35,209 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगले 4 दिनों तक यूपी समेत देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक यानी 29 से 31 अगस्त के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के ताजा अपडेट में 31 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। एक विस्तृत पूर्वानुमान में मौसम कार्यालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
तरह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की उम्मीद है। 30 से 31 अगस्त तक मराठवाड़ा में बारिश होने की उम्मीद है। वहीं IMD द्वारा 31 अगस्त को उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश की संभावना है। 29 अगस्त को उत्तराखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश के साथ यह गतिविधि जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय का रुख, तालिबानी सरकार को मान्यता, बाद में पहले हमें भारतीयों को निकालने की चिंता। जी हां, अफगानिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां से लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। भारत भी अपने और अफगानियों समेत अन्य देशों के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में अफगानिस्तान और वहां से भारतीयों की निकासी को लेकर जानकारी दी। मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा, हमने 6 अलग-अलग विमानों के जरिए काबुल या दुशांबे से 550 से अधिक लोगों को निकाला है। इनमें 260 भारतीय हैं। भारत सरकार ने अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की व्यवस्था की है। इसे लेकर हम अमेरिका और तजाकिस्तान जैसे देशों के साथ संपर्क में हैं।